दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे गद्दारों की जिन्होंने अंग्रेज़ों को खुलकर साथ दिया था और भारत देश के साथ गद्दारी की थी। अब इसने किसके कहने पर गद्दारी की थी, तो ये बताया जाता है कि वीरभद्र तिवारी नाम का जो शख्स था जिसने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ गद्दारी की थी, उसने सावरकर के कहने पर गद्दारी की। और दूसरे नंबर पर आता है नरेश पटियाला। ये भी एक बड़ा महान गद्दार निकला था जिसने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर अपने देश से गद्दारी की। और बात करें मीर जाफ़र की, तो मीर जाफ़र ने 1857 ईस्वी में अपने देश से अंग्रेज़ों के साथ मिलकर गद्दारी की थी। बात करें चंद्रशेखर आज़ाद की हत्या की, तो सावरकर ने करवाई थी, लेकिन कहना ये है कि दोस्तों जो ये शख्स था जिसका नाम वीरभद्र तिवारी था, इसने बहुत बड़ी गद्दारी की थी। बात करें पटियाला के नरेश की, तो ये भी अंग्रेज़ों से मिला हुआ था। इसने देश में 1857 ईस्वी की क्रांति का अलग जाग चुका था, लेकिन भारत के कोने कोने से अंग्रेज़ों की चूल्हे हिलाने के लिए खबरें आम थीं। पंजाब में सिख समुदाय भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए कूद गया था। अंग्रेज़ों ने पटियाला में महाराजा नरेंद्र सिंह से संपर्क किया, उनसे सिख आंदोलन का दबाने का अनुरोध किया, क्योंकि उस समय पर नरेंद्र सिंह का राज। तो बात करें 8 जून 1857 ईस्वी को था, लेकिन दिल्ली को घेरने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने कब्जा कर कोई लिया असर था। नहीं छोड़ी। लेकिन बताते चले मुगल बादशाह के दमन के बाद अंग्रेजों ने इंग्लैंडों से गोला बारूद मंगवाया और माओ ने बेटे खोए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगल बादशाहों के दमन के बाद अंग्रेजों ने इंग्लैंड से गोला बारूद किस प्रकार मंगवाया था और किस प्रकार भारत में गोला बारूद की आपूर्ति की गई थी कि जहाँ से मातृभूमि से गद्दारी करने के आरोप लगते रहे। नौकरियाँ उतराई जाती अभी थी। बात करें तो यह मुगलों के रेलगाड़ियाँ साथ की वजह से ये गद्दारी हुई थी, तो भारी हथियारों की लंबी दूरी तक के डिलीवरी में कैसे इन लोगों ने देश से गद्दारी की। ये बताते हुए भरमार अपनी बत्ती और किस तरह राजपूत राजाओं और मुगलों को हराकर शासन करने वाले ब्रिटिश कान को कैसे प्रस्तावित किया गया, इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों ये हमारे गद्दार ऐसे थे वीडियो में जिन्होंने सीधा अंग्रेजों के साथ दिया था। फिर अंग्रेजों से मिलकर इन्होंने अपने देश के जनमानस को धोखा दिया। बादशाह पुराना छोड़कर इन्हें कुछ भी हुमायूं के मकबरे हासिल नहीं हुआ, पहुंच गए लेकिन इनको राजपाट में रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि दिल्ली के खिलाफ इस प्रकार ये बताया जाता है कि इन्होंने देश के साथ गद्दारी की थी। उसी प्रकार इनके साथ भी ऐसा ही है कारण ब्रिटिश रेलगाड़ी को दर्शाता है। पुरानी दिल्ली को 8 जून 1857 ईस्वी में घेर दिया था। बंगाल के नवाब से 3 महीने तक घेराबंदी जारी रही। गद्दारी कर 14 सितंबर को अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ा कब्जा दिल्ली किया था। जीतकर बहादुर शाह जफर को लाल किले में मौजूद थे, जो किसी भी हालत में समर्पण करने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार बहादुर तो था ही, पूरे परिवार के साथ लाल किले को छोड़कर अजमेर गेट पर लड़ाई के दौरान पहले विश्व युद्ध में फ्रांसीसी और बेल्जियम क्षेत्रों में थी, क्योंकि उन्हें सेनापति मीर रेल के माध्यम से बहुत इस पर कब्जा कर लिया खुद था। नवाब बनना चाहता था। तो दोस्तों ब्रिटिश रेल पूर्ति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। गोला बारूद का उत्पादन भारत में ही किया जाता था, लेकिन इसे मुगल बादशाह जाफ़र यानी बहादुर शाह जफ़र को हरा दिया था। लेकिन बताते चले कुछ भारतीय सेना भी ऐसी थी जिनमें राजपूत राजा और मराठा भी शामिल थे। उन्होंने सबने मिलकर इनसे लोहा लेना चाहा, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीति अपनाते हुए इनको धार्मिक प्रस्ताव में बांट दिया था। और इस प्रकार होता है कि जहाँ से रेल मार्ग की आपूर्ति की जाती थी वह केंद्र तक पहुँचाने में होता था। बाकी आधुनिक युद्ध सामग्री को आह्वान करने के बाद गहन प्रशिक्षणों में संभावित करते हुए दिखा रहा है।